कर। आचार्य भिक्षु निर्वाण का पुनीत अवसर। इस अवसर के केंद्र में जुड़ी हुई अनुशासन प्रवचन माला का दूसरा दिन। ओम अरहम। प्रवचन विषय विनम्रता। प्रवचनकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अनुशासन और विनम्रता दोनों वैसे मिले हुए हैं जैसे दूध और चीनी। दोनों में एकात्मकता हो जाती है। विनय, विनम्रता और अनुशासन में एकात्मकता है। विनम्रता और सहिष्णुता में भी तादात्म्य है। सहिष्णुता नहीं है तो विनम्रता नहीं हो सकती, और विनम्रता नहीं है तो सहिष्णुता नहीं हो सकती। एक निश्चित नियम या व्याप्ति है तर्कशास्त्र की भाषा में। विनय के बारे में हमारी समझ बहुत अधूरी है। सामान्य आदमी लोकोपचार विनय को ही विनम्रता मान रहा है। स्थानांक सूत्र में एक व्यापक संदर्भ विनय का दिया है। विनम्रता का 7 प्रकार बतलाए हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, एक त्रिक है। मन विनय, वचन विनय, काय विनय, और एक है लोकोपचार। हाथ जोड़ना, झुकना, ये सारा केवल लोकोपचार है। वास्तविक विनय है मन विनय। विनम्रता वह है जिसका अनुशासन के साथ सीधा संबंध जुड़ता है। लोकोपचार का संबंध सीधा अनुशासन के साथ नहीं जुड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि ठगाई करने वाला ज़्यादा विनम्र हो जाता है, धोखा देने वाला भी बहुत विनम्र व्यवहार करता है। ऐसा भी होता है। कहा भी जाता है ज़्यादा न मैं कमाण। तो वह एक विनम्रता अलग प्रकार की होती है जो व्यावहारिक है, लौकिक है केवल। वास्तविक विनम्रता का एक पहला लक्षण या गुण माने तो है मन विनय। अनुशासन किया और प्रतिक्रिया से भर गया। अनुशासित होने वाले में प्रतिक्रिया पैदा हो गई तो फिर विनम्रता टिक नहीं सकती। विनम्रता का अर्थ है प्रतिक्रिया रहित चेतना। अनुशासन करने पर भी, हित की बात कहने पर भी, अच्छी बात का सुझाव देने पर भी मन में कोई विपरीत प्रतिक्रिया न हो तो मानना चाहिए कि विनीत आदमी है, अनुशासित व्यक्ति है और इसमें विनम्रता का विकास हुआ है। प्रतिक्रिया बहुत जटिल समस्या है। खाने बैठा और किसी ने कह दिया देखो ये वस्तु तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, मत खाओ। बस इतने में प्रतिक्रिया हो गई, समूचा ही उठ कर चला जाता है कि खाऊंगा नहीं, भोजन ही नहीं करूंगा, नाश्ता ही नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया हो गई। किसी कार्य के लिए रोका कि देखो अभी
ये स्वाध्याय का समय नहीं है, अभी तो सेवा का समय है या आसन प्राणायाम का समय है। ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि न स्वाध्याय और न आसन, चला गया। किसी ने कहा कि तुमने जो ये काम किया वह अच्छा नहीं है। इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, रूठ कर बैठ गया और रोटी भी नहीं खाई, मनुहार करने पर भी राजी नहीं हुआ, मूड बिगड़ गया। ये मानसिक प्रतिक्रियाएं जो होती है ये विनम्रता से दूर चली जाती है और बड़ा कठिन काम है। प्रतिक्रिया शायद इतनी जटिल है कि प्रतिक्रिया से मुक्त होना बहुत बड़ी साधना के द्वारा संभव है अथवा अनुप्रेक्षा प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। बड़े बड़ों में साधकों में प्रतिक्रिया हो जाती है। हेमराज जी स्वामी का जो व्यवहार था क्या था? प्रतिक्रियात्मक था। मुनि हेमराज जी जो आचार्य भिक्षु के प्रमुख शिष्य और जिनका इतना महत्व था, इतना तत्वज्ञान, इतने प्रबुद्ध उस समय के साधु, एक बार का प्रसंग बना, भिक्षा लेकर आए और हमारी पद्धति है कि जो भी भिक्षा लेकर आता है आते ही सबसे पहले गुरु को वह दिखाता है। तो पात्रियां दिखाई कि भिक्षा लेकर आया हूँ। एक पात्री में दाल थी। आचार्य भिक्षु ने देखा और कहा कि ये क्या किया तुमने? चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल सब साथ ले आया। तो बोले महाराज ये तो मिलता मेल है दाल का, तो अनमेल मेल तो है नहीं। दाल तो पचमेशाली दाल भी होती है, सब चीज़ें मिलाई जाती है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा यह तो ठीक है, परंतु कोई साधु बीमार हो जिसको मूंग की ही दाल का पथ्य हो, उसके लिए काम नहीं आएगी, अलग लाना था, थोड़ा उलाहना दे दिया। अब आप स्वयं अनुभव करें कि गर्मी का समय हो, साधु भिक्षा के लिए जाए तो नीचे से तो पैर तपे, ऊपर से टाट कहते हैं सिर तपे, दोनों तपे, आते ही फिर और ताप मिल जाए, उलाहना और मिल जाए। तो प्रतिक्रिया होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, हो सकती है। इतने प्रबुद्ध, इतने विनीत शिष्य थे, फिर भी मन में प्रतिक्रिया हो गई। सब साधु भोजन के लिए आकर बैठ गए। हेमराज जी स्वामी नहीं आए। तो आचार्य भिक्षु ने देखा और कहा कि हेमड़ा नहीं आया। हेमड़ा कहते थे, एक मधुर प्यार का शब्द, हेमड़ा नहीं आया। तो संतों ने कहा महाराज वे तो सो रहे हैं, खूंटी तान कर सो रहे हैं, पछेवड़ी ओढ़ कर एकदम। आचार्य भिक्षु ने जान लिया कि इसके मन में जो मैंने उलाहना दिया प्रतिक्रिया हुई है। तब आचार्य भिक्षु वहीं बैठे बैठे बोले कि हेमड़ा दोष मेरा देख रहा है कि अपना देख रहा है? बस उठकर आ गए, भोजन में शामिल हो गए। तो वह तो आचार्य भिक्षु की बात तो प्रतिक्रिया समन की बात थी, पर प्रतिक्रिया हो गई। बहुत कठिन है कि उलाहना दे और प्रतिक्रिया न हो, यह अभ्यास के बिना संभव नहीं। मानकर चलना चाहिए। प्रशिक्षण के बिना, स्थिर अभ्यास के बिना इस प्रतिक्रिया को बदलना और प्रतिक्रिया से छुट्टी पाना सरल काम नहीं है। प्रेक्षा ध्यान का शिविर कराया जाता है, प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा दी जाती है, तो उसका दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया से मुक्त रहना बहुत जटिल साधना है, बहुत कठिन काम है कि मन के प्रतिकूल कोई बात कहे अथवा कोई गलती बताए अथवा कोई कठोर आदेश दे अथवा किसी बात पर कोई ताड़ना करे, उलाहना दे, उस समय प्रतिक्रिया न हो तो शायद वह एक चेतना की दृष्टि से महान आदमी होगा जिसमें इतना विकास हुआ है कि प्रतिक्रिया से मुक्त हो गया।
प्रतिक्रिया से मुक्त होना कोई सरल काम नहीं है, बहुत जटिल है। बड़े बड़े लोगों में प्रतिक्रिया हो जाती है। विनम्रता, मानसिक विनम्रता वह है कि मन की स्थिति का निर्माण कर ले कि उसमें प्रतिक्रिया से मुक्ति पा ले। जो भी आए उसका सम्यक ग्रहण करे, चिंतन करें, किंतु प्रतिक्रिया न हो। उसका विवेचन करें, विश्लेषण करें, किंतु प्रतिक्रिया से मुक्त रहे। ये मानसिक विनय, विनम्रता और ये अनुशासन के लिए वरदान है। अनुशासन का प्राण तत्व है कि जिस समाज में, जिस समूह में, जिस संगठन में जो सदस्य हैं और वे बात बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो वह संगठन और वह अनुशासन शक्तिशाली बनता है और अधिक कार्यकारी बनता है। यह डर रहे कि अगर मैं कहूँगा तो यह रूठ जाएगा, रोटी नहीं खाएगा, एकांत में जाकर बैठ जाएगा, सो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि न कहूँ। तो यह संगठन के लिए, अनुशासन के लिए यह विपरीत दिशा है और शिथिलता लाने वाला है। संगठन के लिए आवश्यक होता है विधि निषेध, वारणा, सारणा, वारणा। विधि निषेध यानी आवश्यक कर्तव्य का निर्देश देना और अनावश्यक है उसका निषेध करना। विधि निषेध दोनों चले तब अनुशासन और संगठन चल सकता है। आगम की परिभाषा में, जैन आगमों की परिभाषा में है सारणा, वारणा। सारणा प्रवर्तनम, सारणा है प्रवर्तन, इस किसी कार्य में प्रवृत्त करना। अथवा दूसरा इसका अर्थ है स्मारणा। स्मारणा याद दिलाना कि देखो तुम यह काम कर रहे हो, याद करो यह तुम्हें करना है या नहीं करना है, याद दिलाना। और वारणा रोकना, निषेध करना। ये दोनों जहाँ चलते हैं वहाँ प्रतिक्रिया की समस्या रहती है। अच्छी बात भी याद दिलाए कि देखो ये तुम्हारा संकल्प है कि तुम्हें ये वस्तु नहीं खानी है, बात तो अच्छी दिलाई, याद दिला दी, संकल्प है। तो एक अनुशासित व्यक्ति है वह कहेगा आपने बहुत अच्छा किया। जो अनुशासित नहीं है कहेगा कि बाद में कह देते अभी खा रहा था, अभी क्यों बीच में क्यों टोका तुमने, बीच में क्यों रोका। मन में प्रतिक्रिया, चाहे न बोले तो भी प्रतिक्रिया हो जाती है। और वारणा निषेध करे तब तो और जटिल बात है। तो जहाँ सारणा, वारणा या विधि निषेध चले, जहाँ उलाहना चले और कभी कभी ताड़ना और तर्जना भी चले, कभी तिरस्कार भी चले, अनुशासन में ये सारी बातें होती है समय समय पर। उस समय मन में प्रतिक्रिया न हो, बड़ी जटिल बात है। एक साधु वृद्ध अवस्था में थे, भिक्षा के लिए जा रहे थे, तो किसी गली में बैठे आदमी ने कह दिया कि महाराज आप तो बूढ़ा हो गया, आप तो वृद्ध हो गए और आप करते हो। बस प्रतिक्रिया हो गई, स्मारणा याद आ गई अपनी अवस्था और बोले कि तुझे बूढ़ा दिखाई देता हूँ, मेरे गुरु को मैं बूढ़ा नहीं दिखाई देता। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार हो गया सारा। तो बहुत कठिन है मानसिक विनम्रता। आचार्य भिक्षु ने और जयाचार्य ने मानसिक विनम्रता का बहुत विश्लेषण किया है और इसका प्रशिक्षण दिया कि तुम मानसिक दृष्टि से विनम्र रहो। शिष्य ने पूछा कि महाराज क्या बात है, सुविनीत सुख वेदंत और दुख वेदय किण न्यायो। एक साधु है, सुविनीत है, वह सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव नहीं करता है। दूसरा एक साधु है, वह दुख का अनुभव करता है। दोनों एक संग में है, एक गण में, एक गच्छ में है। एक सुख का संवेदन करता है, एक दुख का करता है। ये क्या न्याय है, इसका कारण क्या है, युक्ति क्या है।
तो जयाचार्य ने इसका उत्तर दिया कि देखो, जिस साधु ने अपने मन की जटिलताओं का सरलीकरण कर लिया और जिसने अपनी चेतना को उदात्त बना लिया और जिसमें यह हित गवेषणा की चेतना जाग गई कि भी अनुशासन है वह मेरे हित के लिए, उस पर अनुशासन होता है तो वह सुख का संवेदन करता है और अनुशासित होकर रहता है तो हर बात में सुख का संवेदन करता है। वही दूसरा व्यक्ति जिसकी चेतना का परिवर्तन नहीं हुआ, वही खाता है, वही पीता है, वही रहता है, सब कुछ वही करता है, पर थोड़ा सा कुछ कहने पर एकदम दुखी बन जाता है। तो ये सुख का संवेदन और दुख का संवेदन अनुशासन पर या अनुशासन की चेतना के जागरण पर बहुत निर्भर है। जिस व्यक्ति में अनुशासन की चेतना जागृत हो गई वह उलाहना को भी अपना सुख का संवेदन मानता है। मूल प्रश्न है चेतना के परिवर्तन का या परिवर्तित चेतना है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही ऐसी चेतना वाले होते हैं कि वे कभी दुखी नहीं बनते और उनमें त्याग की भावना, स्वार्थ मुक्ति की भावना रहती है। महामती चाणक्य, जो हिंदुस्तान की राजनीति का शिखर पुरुष चाणक्य, चाणक्य के दांत, आगे के जो दांत थे वे बड़े ज्योतिष की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे। किसी ज्योतिषी ने कहा कि तुम सम्राट बनोगे, तुम्हारे दांत बतला रहे हैं कि तुम सम्राट बनोगे। हमारा हर अवयव ज्योतिष का विषय बनता है। मैं भी देखता हूँ व्यक्ति को कि इसका मुंह कैसा है, दांत कैसा है, आंख कैसी है, कान कैसा है, इस पर बहुत निर्भर है। व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है कि कौन व्यक्ति कैसा है। एक कोई प्रसंग चला था कि लोगों ने कहा कि अमुक साधु आचार्य तुलसी का उत्तराधिकारी बनेगा। बड़ी विचित्र बात है। बात फैली तो एक बाई ने, ब्यावर की एक बाई जो स्थानकवासी समाज की थी शायद, पर लगता है कि बहुत चतुर बहन थी, उसने कहा कभी तुम कहते हो पर मैंने उसको देखा है, उस साधु को, उसके कान तो ऐसे नहीं है कि वह आचार्य बने, कान बहुत छोटे, कैसे बने? तो कान के आधार पर भी पहचान हो जाती है व्यक्तित्व की, आंख के आधार पर भी होती है, ललाट के आधार पर भी होती है। एक व्यक्ति आया और बोला आचार्य तुलसी से कि आपका अनुशासन एक छत्र रहेगा। तो हमने पूछा कारण? कि कारण यह है कि आचार्य तुलसी के ललाट में जो रेखा है वैसी रेखा मैंने या तो इंदिरा जी के देखी है या आचार्य तुलसी के ललाट में, और किसी के मैंने नहीं पाई। तो सबके द्वारा अंकन होता है। तो अनुशासन में भी अंकन होता है कि प्रतिक्रिया कितनी हुई है। कहने पर अनुशासन किया, ताड़ना दी और प्रसन्नता आई तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति ने अनुशासन की चेतना जागृत है। तो चाणक्य की भी वैसी ही कसौटी हुई। ज्योतिषी के कहने पर तो हो गया कि आप सम्राट बनोगे। माँ के पास आया और कहा ज्योतिषी ने ऐसा बताया है। माँ उदास हो गई। पूछा माँ क्यों? चाणक्य बहुत अनुशासित था। क्यों? कि बेटा आज तो तू मेरे पास रहता है, मुझसे बात करता है, मेरे पास बैठता है, मैं तुझे रोटी खिलाती हूँ, और जब तू सम्राट बन जाएगा तो माँ को कौन पूछेगा फिर? मुझे तो यह सम्राट होना नहीं चाहिए। अब चाणक्य के मन पर उसकी प्रतिक्रिया बुरी अच्छी दोनों प्रकार की होती है। यह नहीं कि प्रतिक्रिया बुरी होती, अच्छी प्रतिक्रिया भी होती है। चाणक्य गया
पत्थर लिया और दोनों दांतों को आगे तोड़ दिया कि माँ अब नहीं बनूंगा मैं, दांत तोड़ दिए। माँ पर प्रतिक्रिया हुई, अच्छा मान लिया उसको। तो बड़ा कठिन है प्रतिक्रिया से मुक्ति पाना, किंतु वह व्यक्ति जिसकी चेतना जागृत होती है और जो अनुशासन का मूल्यांकन करता है, वह प्रतिक्रिया से मुक्त होने की साधना करता है। यह तो मैं नहीं कहता कि 100% प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाए, बड़ा कठिन काम है। मास्टर ने प्रश्न रखा कि डरना, भय भी तो प्रतिक्रिया है, भय प्रतिक्रिया है, किंतु हम एक बात पर ध्यान दें, कोई भी सूत्र, कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द हमारा निरपेक्ष नहीं हो सकता। हर बात एक अपेक्षा के साथ कही जाती है। अपेक्षा के बिना हम उसको निरपेक्ष एब्सोल्यूटली मान ले तो समस्या पैदा होती है। सब सापेक्ष है। एक अपेक्षा है कि जीवन का निर्माण करना है तो उसमें मानसिक संकोच होना चाहिए। लज्जा दया संयम बम बचेरं कल्याण भाग्यस्त विशोहिठाणम। कल्याण के लिए 4 बातें बहुत जरूरी है। लज्जा, लाज, शर्म। लाज का मतलब अनुशासन है, लज्जा अनुशासन है। और पूज्य कालूगणी लज्जा पर बहुत प्रवचन करते थे कि लाज होना बहुत जरूरी है। बड़ा आत्मानुशासन है वे, जिसमें संकोच नहीं, लज्जा नहीं, शर्म नहीं, वह व्यक्ति चाहे जो कर सकता है। किंतु जिसमें यह होता है वह बहुत अनुशासित होता है। तो भय भी एक अनुशासन है। भय, और भय कब तक? कि जब तक व्यक्ति का निर्माण न हो जाए। निर्माण होने पर भय की जरूरत ही नहीं रहती। जब तक निर्माण करना है तो निर्माण के कारक तत्वों में एक भय का भी स्थान है। मैं स्वयं का जीवन का अनुभव करता हूँ, हम भी बहुत डरते थे, बहुत डरते। मुनि तुलसी से बहुत डरते थे। अब 5-10 साधु, हम छोटे छोटे साधु अध्ययन करते थे मुनि तुलसी के पास। जब पूज्य कालूगण की विद्यमानता की बात है, जोधपुर में चतुर्मास था पूज्य कालूगणी का, जाटावास में, और वह भंडारी जी का भवन, नीचे पूज्य कालूगणी और ऊपर मुनि तुलसी, उनकी पाठशाला हम लोग बैठते थे। अब हम छोटे थे, उनका अनुशासन बहुत कड़ा था, कड़ा अनुशासन। आज के हमारे साधु, छोटे साधु तो बात करने में स्वतंत्र है, पर हम लोग कभी बात नहीं कर सकते थे। किंतु छोटे छोटे बालक, उनके मन में बात करने की परस्पर में, औरों से पहले न करे, आपस में बात करने की मन में आती रहती है। आज तो हम काफ़ी छूट दे रहे हैं, आपस में बैठते हैं तो गोष्ठियाँ चलती हैं, पर हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तब फिर एक सोचा कि बात तो करनी है, क्या करें। एक दिन अवसर मिला कि मुनि तुलसी नीचे पूज्य कालूगणी के पास किसी कार्यवश गए हुए, अच्छा अवसर मिला। तब हम 7-8-10 साधु थे, सब इकट्ठे हो गए और बातें शुरू कर दी। पर मन में डर था कि अगर आगे देख लिया तो क्या होगा। फिर ये डर था, तो एक ऐसी व्यवस्था कर ली कि एक हमारे छोटे साधु को हमने सीढ़ियों पर बिठा दिया और बाकी के हम बात करने लग गए। उससे कह दिया कि जब मुनि तुलसी आते दिखे हमें बता देना। तो उसने वैसा किया। आधा घंटा हमें मौका मिला बातचीत करने का। और जब वे मुनि ने सूचना दी कि आ रही है, सब उठे और पन्ना लेकर ऐसे घोटने लग गए जैसे मानो पूरा अध्ययन कर। तो भय होता है और भय से जीवन का निर्माण भी होता है। तो हम किसी को एकांततः, हम अनेकांत की दृष्टि का प्रयोग करें, सापेक्ष दृष्टि का प्रयोग करें कि भय बुरा है। अगर वह किसी का पतन करने के लिए हो, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए हो, तो भय वर्जनीय है, त्याज्य है। और भय किसी के जीवन निर्माण के लिए हो तो उसका भी अपना उपयोग है।
वह भी सात्विक होता है। इसीलिए भेद किए गए हर चीज़ में, गीता में जो भेद किए गए बड़े महत्वपूर्ण है, सात्विक, राजस और तामसिक। तपस्या भी अच्छी होती है पर तामसिक तपस्या अच्छी नहीं होती। सात्विक अच्छा होता है तो भय भी सात्विक होता है। इसीलिए हमारे साधु लोग एक बात कहते हैं कि मुझे सात्विक गर्व है। गर्व करना अच्छा नहीं, किंतु इस बात का मुझे सात्विक गर्व है। तो सात्विक गर्व एक अच्छा भी अपनी अभिव्यक्ति है। तो मानसिक विनम्रता ये बहुत अपेक्षित है। इसके लिए आचार्य भिक्षु ने और जयाचार्य ने जो प्रशिक्षण दिया है इतना महत्वपूर्ण है कि बार बार प्रशिक्षण देते देते अनुप्रेक्षा हो गई और साधु साधियों का चेतना परिवर्तन या रूपांतरण हो गया और उनके लिए अनुशासन को मानना सरल बन गया। बिना प्रशिक्षण के अनुशासन मानना, किसी की बात को सुनना और शांत भाव से सुनना और सम्यक ग्रहण करना बहुत कठिन बात है। वाचिक विनय यह भी अनुशासन के लिए जरूरी है कि कैसे बोले। एक व्यक्ति तो अनुशासन कर रहा है, जिस पर अनुशासन हो रहा है उसमें वाचिक विनय नहीं है और वह उद्दंडता के साथ बोल रहा है, तो फिर अनुशासन का कोई अर्थ नहीं होता। वाचिक विनय का प्रशिक्षण हमें मिला है और बड़ा एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है इसकी। एक उदाहरण, पूज्य डालगणी ने, जो तेरापंथ धर्म संघ के 7वें आचार्य थे, एक मुनि, और मुनि भी हमारे वरिष्ठ मुनि जो आगे जाकर मंत्री बने, मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी को उलाहना दिया किसी बात पर। उलाहना तेज दिया। मंत्री मुनि बस सुनते रहे। हमारी परंपरा तहत गुरुदेव बस सुनते रहे, बोले नहीं कुछ भी। पूरा हो गया, चले गए। कुछ समय के अंतराल के बाद आई और प्रार्थना की, गुरुदेव आपने उलाहना दिया पर ये बात ऐसी नहीं थी, सारी बात बताई। तब पूज्य डालगणी को लगा कि मैंने अनावश्यक उलाहना दे दी। ये एक ऐसी परंपरा पड़ गई कि आचार्य जब अनुशासन करे उस समय मौन रहो, स्वीकार करो, यानी कहो कि ठीक है, अच्छा है, मैं ध्यान रखूँगा, स्वीकार करो इस रूप में। और तुम्हें लगे कि गलती पर उलाहना हुआ है तो अच्छी बात हो गई, लगे कि मेरी गलती नहीं थी तो फिर उस समय मत बोलो। घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद जब भी अंतराल हो तब जाकर निवेदन करो कि बात ऐसी नहीं थी, तब तो ठीक हो जाएगा। उस समय बोले तो फिर वह होता है कि चंडम पकड़ेंति शीशा, म्यूम्पि चंडम पकड़ेंति शीशा। मृदु आचार्य को भी शिष्य चंड बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं। उस समय मौन रहना, यानी वाचिक विनय का भी बहुत बड़ा विवेक है कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। यह वाचिक विनम्रता। और ऐसी अनेक घटनाएं हैं कि किस समय क्या हुआ। कहीं कहीं जब नहीं होता समस्या होती है। पूज्य कालूगणी ने, डूंगरगढ़ की बात है, पश्चिम रात्रि का समय होगा, कहा कि ये देखो लालटेन का प्रकाश है। किसका प्रकाश है? किसका प्रकाश है? तो मंत्री मुनि वृद्ध थे और बहुत साधु थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, प्रकाश ये नहीं है बेचारा, इसका नहीं है, उसका नहीं है। सारी काफ़ी लंबी चर्चा हुई। आखिर जो पूज्य कालूगणी ने कहा वही निकला खोज करने पर। तब कालूगणी ने कहा, मगनलाल जी स्वामी, आप इन छोटे साधुओं के साथ हो गए, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। मैंने कहा तो आप भी इनके साथ हो गए, मेरी बात का खंडन कैसे कर दिया कि यह नहीं है।
फिर उन्होंने बहुत विनम्रता की, गुरुदेव हमारी भूल हो गई, यानी वाचिक विनय का स्खलन हो गया। वाचिक विनय भी यानी कैसे बातचीत करे, कैसे बोले, अनुशासन के समय कैसे रहे, मौन रहे, कितना रहे, यह एक सारी वाचिक विनम्रता। अब आप समझ रही हैं कि विनय को इतने छोटे अर्थ में न लें कि आए, खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया, यह मात्र लोकोपचार विनय, व्यवहार की बात है। किंतु अनुशासन और विनम्रता के लिए कितना चेतना को तपाना, सधाना पड़ता है, साधना पड़ता है, तब वह विनम्रता की बात आती है, तब अनुशासन कार्यकर और शक्तिशाली बनता है। वाचिक विनय। तीसरा है कायिक विनय। हमारा कायिक विनय भी बहुत काम का है। कैसे बैठना, बैठना है, अगर आचार्य है या बड़े साधु है वैसे ही बैठ गए। कैसे बैठना, इसका भी विकास और विनम्रता जरूरी है। और कौन व्यक्ति, कौन साधु, कौन साध्वी किस अर्हता वाली है, तो उसे कहाँ बैठना चाहिए, दूसरों को कहाँ बैठना चाहिए, बैठने की विनम्रता, व्यवहार की विनम्रता। और 10वीं कालिक में कहा कि संघट्टयिता कायेन खमेज अवतः पणो। तो अगर आचार्य का पट्ट है, उसके भी पैर लग गया तो क्षमा याचना करें कि मुझसे भूल हो गई, अवमानना हो गई। कायिक विनय का भी बहुत लंबा वर्णन है। कहाँ बैठना सारा आता है, गुरु के आगे नहीं चलना, गुरु के पीछे नहीं चलना, गुरु के पास में नहीं चलना, न पखो न पिट्ठो, पास में नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, उच्चासन पर नहीं बैठना, आदि आदि बहुत विशद वर्णन किया गया है कायिक विनम्रता। तो हम विनम्रता की बात करें, अनुशासन और विनम्रता। तो विनम्रता की चालू बात मैंने नहीं की कुछ भी। लोकोपचार विनय के बारे में कुछ कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। एक शिष्ट आदमी लोकोपचार विनय करता है। देखते हैं हम कि चाहे प्रधानमंत्री है, लोकसभा का अध्यक्ष बैठा है तो सामने जाएगा तो कैसे जाएगा, कितना कायिक विनय, सीधा नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री भी झुककर जाएंगे उसके विनम्रता के साथ। हमारी परंपरा रही कि आचार्य उपस्थित हो तो कोई सामने से जाए तो सीधा आकड़ कर न जाए, एकदम झुककर हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ जाए। कायिक विनय, कैसे बैठना, कैसे चलना, सारा होता है। और शिष्टाचार में भी कायिक विनय का बड़ा महत्व है कि कायिक विनय करना। चाहे इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, महिला थी, और वह आती तब पुरुष क्या करते, क्या करते? यह तो नहीं होता पुरुष का अभिमान कि मैं पुरुष और यह स्त्री है। सब विनम्रता का व्यवहार करते। और हमारी परंपरा में रहा कि जब साध्वी प्रमुखा सरदारा जी आती तो जयाचार्य ने इतना सम्मान दिया कि हमारे साधु उनके लिए कंबल बिछाते और उन पर चलते सर। तो यह स्त्री और पुरुष का भेद ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और आजकल तो व्यवहार भी इतना बदल गया। पहले तो स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं था, अब तो बहुत बदला है। कल ही हमने पढ़ा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री भी स्त्री है, विधानसभा की अध्यक्ष भी स्त्री बनी है, और पता नहीं क्या क्या बनेगी। तो ये कायिक विनम्रता में भी हमारा शिष्टाचार बहुत अच्छा होना चाहिए कि जिसमें जो योग्यता है, चाहे दीक्षा पर्याय की योग्यता, चाहे और किसी अधिकार की कार्य की योग्यता या दूसरी योग्यता, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारी कायिक विनम्रता कैसी रहे। तो विनम्रता के 7 प्रकार हैं। 3 के बारे में कुछ कहा गया, मानसिक विनम्रता, वाचिक विनम्रता और कायिक विनम्रता। एक लोकोपचार की विनम्रता है। अब 3 विनम्रता पर फिर कभी अवसर आने पर हम चिंतन करेंगे। तो अनुशासन के लिए विनम्रता जरूरी है। तो अनुशासन के लिए जरूरी है पहली बात सहिष्णुता, और अनुशासन के लिए जरूरी है दूसरी बात विनम्रता। ओम